Hello everyone, welcome to my YouTube channel SG Studies. In the previous chapter of 7th standard, that's 9th standard Maratha War of Independence, we have uploaded 2 videos of this chapter and this is the last one, third video. So if you didn't watch that video, so you can go to our playlist and watch, you can watch. तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। तो उस हमने उस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह संभाजी महाराज की मृत्यु हुई, राजा राम महाराज की मृत्यु हुई, किस तरह संभाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद यशोबाई, उनकी पत्नी महारानी यशोबाई, किस तरह उन्होंने जो उनका राज्य व्यवस्था थी उस तरह संभाला। रायगढ़ से किस तरह राजा राम महाराज एस्केप हुए और जाकर जिंजी फोर्ट में गए, और फिर जब जिंजी फोर्ट में जुल्फ़िकर खान ने खुद का इन्वेशन स्टार्ट किया, तभी वापस से राजा राम महाराज जिंजी फोर्ट से हटकर कहाँ पे गए, महाराष्ट्र में गए। और इसमें कि उनके कुछ एसोसिएट्स थे जिन्होंने उनकी बहुत सहायता की उस स्वराज्य के जो उनका मूवमेंट हो रहा था उसमें। अब देखते हैं जब संभाजी महाराज भी नहीं रहे, हाँ, जो शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज और राजा राम महाराज। तो संभाजी महाराज जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में कौन बचे थे, महारानी ताराबाई, महारानी यशोबाई और राजा राम महाराज। तो राजा राम महाराज की और जो रायगढ़ में यशोबाई, महारानी यशोबाई, उनको कैप्चर कर लिया था महारानी यशोबाई और साहू महाराज, जो उनके पुत्र थे, संभाजी महाराज के पुत्र साहू महाराज और महारानी यशोबाई को मुगल्स ने कैप्चर कर लिया था। तो कौन बचे, महारानी ताराबाई और राजा राम महाराज। तो राजा राम महाराज की 17वीं सेंचुरी में मृत्यु हो गई थी। तो अब खाली और खाली मतलब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, महारानी ताराबाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी, आफ्टर छत्रपति राजा राम महाराज, जब छत्रपति जो राजा राम महाराज थे उनकी मृत्यु के बाद पूरा राजपाट किन्होंने संभाला, महारानी ताराबाई ने। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, औरंगजेब थॉट ही हैड वॉन वॉर अगेंस्ट मराठास। यानी कि जब राजा राम महाराज की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने क्या सोचा, उसने सोचा कि अब मैं मराठा से पूरी वॉर जीत चुका हूँ। मैं पूरा वार जो उसका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब मराठों पे मैंने जीत पा ली, ऐसा औरंगजेब सोच रहा था। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि महारानी ताराबाई तो उस समय थी ना, वो पूरा राजपाट संभाल रही थी। बट इट वॉज नॉट सो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। औरंगजेब वॉज विनिंग बैटल आफ्टर बैटल। औरंगजेब भले ही लड़ाई के बाद लड़ाई जीतते जा रहा था, बट ही कुड नॉट विन द वॉर। पर वो भले ही जीतते जा रहा था, पर उसने मराठा साम्राज्य को ख़त्म नहीं किया। मराठा साम्राज्य कल भी था, आज भी है, ऐसा महारानी ताराबाई ने कह दिया। महारानी ताराबाई द कैपेबल वाइफ ऑफ राजा राम महाराज। जो महारानी ताराबाई थी वो कैपेबल वाइफ, यानी बोलते ना एक सूझबूझ वाली एक वाइफ थी, किनकी, राजा राम महाराज की। केम फॉरवर्ड टू लीड द स्वराज मूवमेंट इन द एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। यानी उस समय जब पूरा जो दौर था, जो मराठा स्वराज्य का जो दौर था, जो शिवाजी महाराज ने पकड़ के रखा था, संभाजी महाराज ने उसी दौर को पकड़ा, राजा राम महाराज ने पकड़ा, और उस दौर को महारानी ताराबाई ने छूटने नहीं दिया। उन्होंने भी उसे पकड़ कर रखा ताकि मराठास में कभी भी वॉर ना हो, अपने आसपास अपने ही बीच में वॉर ना हो, वो औरंगजेब को हराने की कोशिश करे, ऐसा महारानी ताराबाई ने कहा था। शी वॉज द महारानी ताराबाई। कंटेम्पररी मुगल हिस्टोरियन काफ़ी खान डिस्क्राइब महारानी ताराबाई एज इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन। अब जो एक मुगल का एक मतलब बोलते हैं ना ऐतिहासिक, ये बोलते ऐतिहासिक, वो काफ़ी खान था मुगल के साइड से। वो मतलब उसके अंदर भी इतना गौरव आ गया कि वो महारानी ताराबाई की प्रशंसा कर रहा था। उसने बोला कि महारानी ताराबाई इज़ इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान और उनके पास बहुत ही शक्ति है, उनके पास बहुत ही बुद्धि है, वो एक कैपेबल वुमेन है। Her management of the army and administration had won even during the rule of her husband। यानी कि वो जो राजा राम महाराज नहीं कर पा रहे थे, राजा राम महाराज सही से वॉर नहीं कर पा रहे थे, उससे भी अच्छा किन्होंने करके दिखाया, महारानी ताराबाई ने करके दिखाया। यहाँ पे लिखा ना, हर मैनेजमेंट ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन हैड रिनॉन इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर हस्बैंड, उससे भी अच्छा था इनका रूल। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, महारानी ताराबाई कंटिन्यूड द स्वराज स्ट्रगल ब्रेवली विद द हेल्प ऑफ हर सरदार। यानी कि उनके सरदार जो थे वो वफादार थे, भले ही बीच में 2-3 सरदार ने औरंगजेब के साइड हो गए थे, पर उनके सरदार हमेशा से ही वफादार
चलते आए हैं। तो जब राजा राम महाराज की मृत्यु हुई तो उसका जो पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसने कंटिन्यू किया? महारानी ताराबाई। किसकी मदद से? जो उनके सरदार थे, जो उनके एसोसिएट्स थे, उनकी मदद से। औरंगजेब कैप्चर सतारा एंड पनाला फ्रॉम द मराठा टेरिटरी। अब जब औरंगजेब था, जब महारानी ताराबाई आई तो औरंगजेब ने सोचा कि महारानी ताराबाई क्या कर पाएंगी, तो उसने अपना कदम मराठा साम्राज्य की ओर थोड़ा और बढ़ाया और वहाँ पर पन्हाला और कुछ जो सतारा का मराठा टेरिटरी था उसमें तो उसने थोड़ा कैप्चर कर लिया। बट एट द सेम टाइम द मराठा डैश अप टू मुगल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। पर उसी समय मराठा भी चुप नहीं बैठे। अब मराठे ने कहा कि जो सतारा और पन्हाला औरंगजेब ने हमारा ले लिया है, तो उन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया। किसकी तरफ? औरंगजेब की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, जो वहाँ मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो जितना भी एरिया औरंगजेब का था उससे किसने कैप्चर किया? मराठास ने। औरंगजेब ने सतारा और पन्हाला को कैप्चर किया। तो महारानी ताराबाई ने अपने एसोसिएट से कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात हमारा होना चाहिए। तो उनके एसोसिएट्स और महारानी ताराबाई खुद उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात को कैप्चर किया, अपने अंडर लाए। ताराबाई एक्सपांड द वॉर एरिया फर्दर। अब उनको वॉर जो एरिया होता उसको और भी ज़्यादा एक्सपांड किया। सरदार लाइक कृष्णा जी सावंत, खांडेराव दाभदे, धानाजी जाधव एंड नेमाजी शिंदे ओपन बैटल अगेंस्ट मुगल ऑन वेरियस फ्रंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र। यानी कि जो सरदार थे कृष्णा जी सावंत, खांडेराव धाबडे, धानाजी जाधव एंड नेमाजी शिंदे ओपन अ बैटल अगेंस्ट मुगल। अब इन्होंने सोचा कि हम मुगल्स के ऊपर बैटल, मतलब बोलते ना कि हम उनसे लड़ेंगे, अपने मराठास में नहीं बल्कि मराठा के जो टेरिटरी है उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर जाके लड़ेंगे, ताकि मराठास को कुछ हानि ना हो। अगर कुछ भी लड़ाई हो तो मराठास को कुछ हानि ना हो, तो इसलिए वो बाहर जाके बोलते हैं ना आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र जाकर उन्होंने लड़ाई की। किससे? औरंगजेब की सेना से। दिस वॉज अ साइन ऑफ चेंज इन द आउटकम ऑफ द वॉर। और इसी के वजह से जो आउटकम जो वॉर आता था मराठा टेरिटरीज में, मराठास में, वो कम होने लगा। क्योंकि जो वॉर होता था वो जो लोग थे वो बाहर ही करते थे, यानी कि जो बाहर जो महाराष्ट्र के बाहर ही करते थे, ताकि जो मराठा पीपल्स है, जो स्त्रियां हैं, पुरुष है, जो खेती करे, उनको कुछ नुकसान ना हो। महारानी ताराबाई फॉर 7 ईयर। अब जो महारानी ताराबाई थी उन्होंने 7 साल तक युद्ध किया। 7 साल तक युद्ध किया। अब आप बोलोगे 7 साल तक क्यों युद्ध किया, और भी करना चाहिए था, पर शी कैप्ट मराठा किंगडम स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने जो उनका किंगडम था जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चलते आ रहा था, उसको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कर बनाए रखी थी। शी टुक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन silently and encourage द सरदार टू पार्टिसिपेट इन द मिशन ऑफ स्वराज। यानी कि उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन तो सही से चलाया ही, पर उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरों को एंकरेज किया, उन्हें बताया कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। किसमें पार्टिसिपेट करो? जो उनका मिशन है स्वराज्य को, जो स्वराज्य है जो उनको बनाना था, उस जो मिशन है उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। मराठा सरदार फाउट अगेंस्ट द मुगल अप टू सिरोंज, मंदसूर एंड मालवा। अब जो मराठा सरदार थे उन्होंने मुगल के अगेंस्ट फाइट किया और वापस उन्होंने सिरोंजी, मंदसूर और मालवा को जीता। काफी खान हैज रिकॉर्ड दैट राजा राम महाराज वाइफ ताराबाई अचीव ग्रेट थिंग्स एंड डिस्प्लेड द qualities of leadership of the army and management of campaign. It added force टू द मराठा कैंपेन। यानी कि जो एक काफ़ी खान था मुगल टेरिटरी, वो एकदम भयभीत हो गया कि एक स्त्री होने के कारण, एक स्त्री होते हुए भी महारानी ताराबाई इतने सारे कैंपेन लड़ रही है और सारे जीत भी रहे हैं, इतनी सारे लड़ भी रहे हो, जीत भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि वो एक स्त्री है। पर उस समय भी स्त्रियों का जो उच्च नाम था वो कम नहीं था, वो भी ऊंचा ही था। और उन्होंने अब जो उनका मराठा कैंपेन था, जो लीडरशिप था, बहुत ही भली भांति निभाया। अब यहाँ पे हमने देखा कुछ डू यू नो लिखा है, तो देखते हैं। महारानी ताराबाई यूज गोरिल्ला टेक्निक वेरी इफेक्टिवली। अब जो महारानी ताराबाई थी, ये जो गोरिल्ला टेक्निक होती है, जो मतलब एक आर्मी होती है, वो छोटे छोटे मतलब पार्ट में डिवाइड होके कुछ एक सुरंग के रास्ते से एकदम शांति से भेष बदल कर जाते हैं, उन्हें गोरिल्ला टेक्निक कहा जाता है। तो महारानी ताराबाई जो थी वो इसे ज़्यादा यूज़ किया करती थी। मराठास वर कंपेरेटिवली वीकर देन औरंगजेब इन आर्मी पावर। अब जो मराठास थी
वो आर्मी के जो आर्मी थे वो औरंगजेब की ज़्यादा थी और मराठास के कम थी। हम पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो फिर भी औरंगजेब सोचता था हमारी आर्मी इतनी है, हमारे पास तोप खाने इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हम जीत क्यों नहीं पा रहे थे। फिर क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके जो एसोसिएट्स थे उनके अंदर वफादारी नहीं थी, जो कि वफादारी मराठास में भली भांति पाई जाती थी। औरंगजेब यूज हिज आर्मी टू पुट सीज ऑन द फोर्ट्स टू कैप्चर देम। अब जो औरंगजेब था उसने बोला कि जो जितने भी फोर्ट है उनको आप कैप्चर कर लो। औरंगजेब बोलता था अपनी सेना से कि तुम जाकर महारानी ताराबाई की जो फोर्ट्स थे उसे कैप्चर करो। मराठास यूज टू फाइट फॉर द फोर्ट्स एज लॉन्ग एज दे कुड। और जो मराठास थे वो अपनी पूरी कोशिश करते थे, अपनी जान तक, बोलते हैं ना जब अंतिम समय आता है तो विजय एक सच्चाई की ही होती है। तो जो मराठास थे वो अपनी पूरी अंतिम सांस तक लड़ते थे। और अगर वही औरंगजेब की वही औरंगजेब को जो उनके एसोसिएट्स को करना होता तो वो लास्ट सांस तक नहीं लड़ते, बल्कि वो डरकर भाग भी जाते थे। पर मराठास ऐसे नहीं थे। बट वैन द रेनी सीजन अप्रोच किलेदार ऑफ द फोर्ट प्रिंटेड टू साइड विद औरंगजेब। अब जब रेनी सीजन आता है तो जो किलेदार होते हैं वो औरंगजेब के साइड मतलब हो जाते हैं। ब्रीड ऑफ was accepted from Aurangzeb and the fort was handed over to him. The Kiledar used to deposit the bribe amount of Maratha treasury when Aurangzeb repleted the wealth, grains and ammunition on the fort. Tarabai used to capture that fort again. The strategy of Tarabai is described as safe deposit locker system. यानी कि जब भी औरंगजेब कोई प्लान बनाता था कि अपने फोर्ट को किस तरह बनाए रखना है, उसमें एम्यूनेशन, वेल्थ, ग्रेज, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, एम्यूनेशन यानी गोला बारूद, जो वेल्थ यानी संपत्ति, ये सारी चीज़ें औरंगजेब कहाँ पे रखता था, वो अपनी फोर्ट्स में रखता था। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं रेनी सीजन के टाइम पे सारी चीज़ें ख़राब हो जाया करती थी, हाँ, तो ख़राब हो जाया करते थे। तो औरंगजेब ने ये सारी चीज़ें मतलब घर में से रखने से ऐसा वो फोर्ट में रखे क्योंकि फोर्ट में ज़्यादा कुछ मतलब काम आ सकता है, इसलिए औरंगजेब वहाँ पे रखता था। तो जब महारानी ताराबाई उस पर वॉर करने जाती थी तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से, जो वो सारी फूड ग्रेन्स या फिर जो अम्यूनिशन या फिर जो वेल्थ, ये सारी चीज़ें जब महारानी ताराबाई उन पर वॉर करती थी तो वो सारी चीज़ें किसकी हो जाती थी, महारानी ताराबाई की हो जाती थी। यानी कि जो मराठास का जो उसमें जब महारानी ताराबाई उन सारी चीज़ों को लेती थी तो वो खुद के पास नहीं बल्कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती थी। ऐसा उनका क्या था, सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम चलता था। अब यहाँ पे डू यू नो वाइल डिस्क्राइबिंग ताराबाई ग्रेट अचीवमेंट, पोएट देवदत्ता हु वॉज द सन ऑफ प्रामानंद द ऑथर और शिव भरत शेष, यानी कि जो एक देवदत्ता थे उनका बेटा था, कौन, सन ऑफ मतलब देवदत्ता था, किसका बेटा था, परमानंद का, किनका, परमानंद का। तो उसने जो महारानी ताराबाई के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें कही थी, कुछ पोएट लिखी थी जो यहाँ पर लिखे हुए। ताराबाई राम रानी भद्रकाली कोपाली, यानी कि जो महारानी ताराबाई थी वो एकदम भद्रकाली थी, एक देवी का रूप लेकर आई थी। कहाँ पर, मराठा साम्राज्य में, जिन्होंने पूरा काम जो था एक पुरुष भी नहीं कर पाता था वो काम महारानी ताराबाई ने करके दिखाया। दिल्ली झाली दीनवानी, जो दिल्ली थी वो किसकी हो गई, अब महारानी ताराबाई की हो गई। अब देखते हैं महारानी ताराबाई की दिल्ली किस तरह हुई, और जो आगे का आप पढ़ सकते हो जो पोएट ने कंपोज किया है। दस महारानी ताराबाई केप्ट अप लेजेसी ऑफ वेलोर इनहेरिटेड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी के चलते महारानी ताराबाई ने जो लेजेसी था, जो वेलर था, जो मराठा का उस समय से आ रहा था जब शिवाजी महाराज थे, उन्होंने उसे सही सलामत रखा था। ड्यू टू फोर्सफुल कैंपेन ऑफ द मराठास, अब जो मराठास थे वो उनका फोर्सफुल कैंपेन हो गया था, मतलब एकदम बहुत ही अच्छी लड़ाई करने लगी थी। तो औरंगजेब वॉज फ्रस्ट्रेटेड, यानी जो औरंगजेब था वो थोड़ा भयभीत होने लगा, वो मतलब बोलते हैं ना गुस्सा होना, कुछ अपने अंदर ही अंदर टूटने लगना। और इसी के चलते मुगल मराठा फाइट हैड कंटिन्यूड 25 ईयर्स। और जो मुगल का जो मराठा फाइट था वो पहले 7 ईयर तक चला, पर उसके बाद चलते तो 25 साल तक आप सोच सकते हो 25 साल तक मराठा वॉर चलता रहा।
राजा राम महाराज के बाद जब महारानी ताराबाई राज करती थी तब उनके बीच में और मुगल के बीच में 25 साल तक वॉर चलता रहा। स्टिल द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द मराठास। इन दिस सर्कमस्टेंस एम्परर औरंगजेब डाइड इन 1707 CE एट अहमदनगर। और जब फिर भी जो मुगल्स थे उन्होंने मराठास को हरा नहीं पाए 25 साल तक। खाली खाल ताराबाई ने ही औरंगजेब को और मुगल्स को हराया, उसमें एक बार भी नहीं मुगल्स ने मराठास को हराया, खाली मराठा की विजय हो रही थी। और इसी के चलते थोड़ा सर्कमस्टेंसेस था और जो औरंगजेब था बेचारे को बहुत टेंशन होने लगा कि हम जीत नहीं दे रहे, हम जीत। और इसी के चलते उसके बीच में 17वीं सदी में और जो 7th ईयर था उसमें CE में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? अहमदनगर में। द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विद हिज डेथ। अब जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने स्टार्ट किया था? शिवाजी से कौन लड़ता था? संभाजी से कौन लड़ता था? राजा राम महाराज से कौन लड़ता था? औरंगजेब लड़ता था। तो जब औरंगजेब ही नहीं रहेगा तो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों होगा? हाँ, जब औरंगजेब पूरा लीडर उसका वही था, जब वो ख़त्म तो मराठा वॉर भी ख़त्म। यानी मराठा का जो दिल्ली मुंबई जो सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाएगी? मराठास के अंदर आ जाएगी। द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फाउट बिटवीन द मुगल एम्परर ग्रेट टू एक्सपांड हिज एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठास। यानी कि जो मुगल्स का क्या माना था कि हम जो मराठा से उनको ख़त्म कर देंगे, कुचल कर रख देंगे और वहाँ पर अपना साम्राज्य अपना एम्पायर को एक्सपांड करेंगे। ऐसा कौन मानता था? मुगल। पर महारानी ताराबाई ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने एसोसिएट्स के माध्यम से बहुत ही सारी चीज़ें करवाई जिसके चलते उनके स्वराज्य में एक खुशहाल का माहौल था। और जो उनका लालच था कि इनका औरंगजेब का लालच था कि हम ये सारी चीज़ों को एक्सपांड करेंगे, पूरे भारतवर्ष पर हमारा राज होगा, ऐसा इनका मानना था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी जो अकबर था वो भी संभाजी महाराज की साइड में आ गया था, यानी मराठास के साइड में आ गया। तो उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। किसका? औरंगजेब का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी होता, उसके जैसा कूट पापी ऐसा उसके जैसा उत्तराधिकारी होता, उसका भी उसके स्वराज्य में या फिर उसके दिल्ली में उसका कोई उत्तराधिकारी होता तो वो शायद मराठा वॉर कंटिन्यू होता। पर उसके आगे कोई बचा ही नहीं, कोई महाराज बचा ही नहीं औरंगजेब के बाद, इसलिए जो मराठा वॉर था उसी समय ख़त्म हो गया। द मराठा एमएज विक्टोरियस इन इट। और जो मराठास थे उन्होंने विक्ट्री हासिल की, यानी बोलता ना विक्ट्री। अब PUBG खेलते हो गया या फिर फ्री फायर खेलते हो, उसमें विक्ट्री रहता है ना, यानी जीतना सारी चीज़ों को। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब दे लेड अदर्स इन फिलिंग द वैक्यूम इन द पॉलिटिकल एरिना। अब किसका जो राज था? अब जो पॉलिटिकल एरिना है पूरे इंडिया का, उस पर खाली मराठास का राज आ गया। और जो मुगल्स थी उन्हें उस समय ख़त्म किया गया। थोड़े बहुत मुगल्स थे, प्रोस्टिजियस और सिद्धि, ऐसे लोग वहाँ पर मुगल्स थोड़ा सर्वाइव करते थे। फिर बाद में और बीच में थोड़ा हुआ, पर इस समय है उस समय मुगल्स नहीं है। ये वाले समय में दे कंट्रोल द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब जो मराठास थे अब उन्होंने औरंगजेब जो दिल्ली में रहा करता था उससे भी कंट्रोल किया। जो उनका राजगद्दी था उस पर कौन बैठी? महारानी ताराबाई जाकर बैठी। रैन द अफेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान एंड प्रोटेक्टेड इट। यानी कि जो अफेयर्स हुआ करती थी, जो गलत काम हुआ करते थे मुग़ल शासन में या फिर दिल्ली में, हिंदुस्तान में, उसको हटाया और पूरे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट किया महारानी ताराबाई के अंडर। देयरफॉर द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज द सेंचुरी ऑफ द मराठास। यानी कि जो सेंचुरी होती है 18th सेंचुरी, वो मराठास की सेंचुरी थी, इसलिए उसे मराठा सेंचुरी भी कहा जाता है, नोन एज द सेंचुरी ऑफ मराठा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द अचीवमेंट ऑफ द मराठास इन दैट सेंचुरी। अब देखते हैं अगले चैप्टर में मराठास की कौन कौन सी अचीवमेंट हुए। कि शाहू महाराज मुगल्स के कैद में ही रहेंगे, यशोबाई आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और भी चीज़ें उसमें हम जानेंगे कि हमारा जो इतिहास है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों आज हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तो इस पार्ट जो हमारा चैप्टर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो हम जो आप फर्स्ट पार्ट जब देखोगे तो उसमें ये वाला जो पार्ट है और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके दोनों के लिंक हम उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसके वजह से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन यू कैन आस्क मी। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।